ऐसे कपल्स जो नए शादीशुदा हैं और प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी प्रेगनेंसी सीरीज़ बना रही हूँ, जिसमें मैं प्री प्रेगनेंसी केयर और प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर केयर की बात करूँगी। तो आज इस सीरीज़ का जो पहला स्टेप है, वो है प्री प्रेगनेंसी केयर। यानी जब आप हमल प्लान करना चाह रहे हो, तो उससे पहले आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या टेस्ट करवाने चाहिए और अगर हमल होने में रुकावट हो रही है, तो फिर किस तरह के ट्रीटमेंट आप ऑप्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सबाहत खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास क्लिनिक में बहुत सी हामला ख़वातीन भी आती हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो प्रेगनेंसी करने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही होती, और गायनी के मसाइल के साथ भी ख़वातीन आती हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसे कपल्स जो नए शादीशुदा होते हैं, जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, बाज़ वक़्त उनको अवेयरनेस नहीं होती और उन्हें पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी करने से पहले उन्हें क्या केयर करनी चाहिए या क्या टेस्ट करा लेने चाहिए, और प्रेगनेंसी हो जाती है और फिर बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ प्रॉब्लम्स सामने आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं डिटेल से गाइड करूँ। उसमें अब मैं बात करूँगी प्री प्रेगनेंसी केयर के बारे में। इसका मतलब है कि हमल करने से पहले आपने किन बातों की एहतियात करनी है, क्या टेस्ट करवाने हैं। उसमें ये है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हों, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप कुछ अपने बेसलाइन ब्लड टेस्ट ज़रूर करवा लें, ताकि पता चले कि कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, कोई हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस तो नहीं है आपके अंदर। जिसमें अहम टेस्ट आपका सीबीसी का टेस्ट होता है, उसमें हमें मेनली पता चलता है कि कहीं आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है। इसके अलावा ये पता चलता है कि कोई आपके प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम तो नहीं है। शुगर का अपना टेस्ट करवाइए, जिसमें आप 3 महीने के शुगर लेवल को टेस्ट करने के लिए HbA1c का टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में आपका शुगर का लेवल नॉर्मल है या नहीं है। आप अपने हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट करवा सकते हैं, HIV का टेस्ट करवा सकते हैं, देखने के लिए कि आप इन गुड हेल्थ हैं, कोई इन्फेक्शन ऐसा तो नहीं है जो बाद में प्रेगनेंसी में जाके आपके लिए प्रॉब्लम का बायस हो। आप अपना यूरिन का टेस्ट करवा सकते हैं, अपने हार्मोन्स का टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करवा सकते हैं, और आप अपने थायराइड के हार्मोन्स को चेक करवा सकते हैं, जो कि ज़रूरी होते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी में नॉर्मल होना। तो इन टेस्ट के ज़रिए आप पता चला सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके अंदर। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है, वो है आपका ब्लड ग्रुप। आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ऐसी ख़वातीन जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, तो ऐसी सूरत में हस्बैंड के ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और वाइफ़ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और जब प्रेगनेंसी हो, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो इसलिए अगर जिन ख़वातीन का नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, उसमें हस्बैंड के ब्लड ग्रुप की अवेयरनेस होना उन्हें बहुत ज़रूरी है। आप जब ये टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो वो आपको असेस करते हैं और देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ट्रीट किया जाता है, ताकि हमल से पहले आपकी सेहत अच्छी हो और आप एक अच्छी सेहत के साथ प्रेगनेंसी अचीव करें और एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करें। हमल करने के लिए जब आप प्लान कर रहे होते हैं, तो अपने वेट को कंट्रोल में रखिए। मैंने देखा है कि शादी से पहले तो डाइटिंग चल रही होती है, एक्सरसाइज चल रही होती है, लड़कियों के वेट मेंटेन्ड होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है, तो ये सारे ख्याल ख़त्म हो जाते हैं कि अब तो शादी हो गई, अब क्या एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। वेट उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, और वेट बढ़ना ही फ़साद की जड़ है। यही आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब करता है और प्रेगनेंसी अचीव करने में प्रॉब्लम करता है। क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा होता जाएगा, तो एक तो आपको हमल होने में प्रॉब्लम होगा, आपके पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे हार्मोन के ख़राब होने की वजह से। जब आपको हमल होगा, तो उस दौरान हमल की पेचीदगियाँ सामने आएंगी। तो आपने अपने वेट को मेंटेन रखना है। जो तीसरी चीज़ है, वो है आपकी डाइट की, कि डाइट को कैसे आपने मेंटेन रखना है। तो उसमें बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, आप गोश्त कीमे का इस्तेमाल करें, आप दूध का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। यानी हेल्दी फूड जो है वो आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, बाकायदगी के साथ एक्सरसाइज जब आप करते हैं, तो खून का दौरान आपकी बॉडी में ठीक जाता है, जिसकी वजह से आपकी अच्छी क्वालिटी के अंडे बनते हैं और आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस
एक बड़ा एलिमेंट है जो प्रेगनेंसी ना होने का बायस बन सकता है। आपके हार्मोन्स जो है उससे डिस्टर्ब होते हैं, आपके एग्स की क्वालिटी ख़राब होती है और बांझपन का बायस बनता है। अगर आप इन सारी बातों पे अमल कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको हमल नहीं हो रहा और 6 महीने शादी को गुजर गए हैं, तो मैं कपल्स को ये ज़रूर सजेस्ट करती हूँ कि एक दफ़ा अपने डॉक्टर से रुजू करके आप फर्टिलिटी के कुछ बेसिक टेस्ट ज़रूर करवा लें। ये देखने के लिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बज़ाहिर देखने में तो नॉर्मल सब नज़र आ रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। जब टेस्ट किया जाता है तो कोई इश्यू निकल आता है और अगर हम ब्लाइंडली बैठे रहें इंतज़ार करते हुए और हमल ना हो और टाइम आगे गुजरता जाए, तो डिले की वजह से बाज़ औक़ात प्रॉब्लम ज़्यादा स्वेयर हो जाती हैं। तो ऐसी सूरत में मैं कपल्स को कहती हूँ कि फर्टिलिटी के टेस्ट, जिसमें बेसिक हस्बैंड अपने सीमन का टेस्ट करवा ले, वाइफ अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा लें जिसमें पता चल जाए कि उनके अंडे बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई हार्मोन्स का अगर कुछ ऐसा साइकिल में डिस्टर्बेंस हो या वेट ज़्यादा हो, तो हार्मोन्स के टेस्ट करा लेने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। अगर ये नॉर्मल आते हैं तो आप मज़ीद 6 महीने बैठ के इंतज़ार करें। हो सकता है मोस्ट ऑफ द कपल्स 70-80% जो हैं वो कपल्स इस 1 साल की मुद्दत के अंदर कंसीव कर जाते हैं। और अगर 1 साल तक भी आप कंसीव नहीं कर पाते, तो फिर अपने फर्टिलिटी कंसल्टेंट से रुजू करके प्रॉपर अपनी इन्वेस्टिगेशंस कराइए कि हमल ना होने की जो वजह है उसको वो ट्रीट करें, या अगर कोई ऐसी वजह है जो सीरियस है, तो उसके मुताबिक वो हमल करने का जो ट्रीटमेंट है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट आपकी कंडीशन के मुताबिक वो आपको एडवाइस करेंगे। तो प्री प्रेगनेंसी केयर एक हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है।